बराह रास्त लिए चलेंगे आपको इस्लामाबाद, जहां पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद हैं और कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की इफ्तिताही तकरीब में मौजूद हैं। Prime Minister Saab, I would like to take this opportunity to thank you for coming us and organizing this event. उस्मान डार, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ख्याल कास्तो साहब, थैंक यू। और मेरा इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा एक बार सब मिलकर नारे का जवाब देंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? जरा हाथ उठा के तालियों की गूंज में बताइए नौजवानों कि आप इमरान खान से कितना प्यार करते हैं। और अब मैं दावत दूंगा इस पूरे प्रोग्राम के रुए रवा आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे उस्मान डार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी शरीक हुए। इजलास में सानहा सियालकोट पर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि सियालकोट वाक़े से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मजरूह हुआ है। वाक़े में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं है। वज़ीर आज़म ने तहक़ीक़ाती रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुलव्वस अफराद के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सख्त करने की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको बताएं कि सियाचिन में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। ISPR के मुताबिक हादसे में 2 पायलट्स मेजर इरफान और मेजर राजा ज़िशान जहांजेब शहीद हो गए हैं। सियाचिन में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। ISPR के मुताबिक हादसे में 2 पायलट्स मेजर इरफान और मेजर राजा ज़िशान जहांजेब शहीद हो गए हैं। सऊद भट्ट बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल ISPR के जारी करदा बयान के मुताबिक सियाचिन में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है, जिसमें दोनों पायलट्स मेजर इरफान बर्चा और मेजर राजा ज़िशान जहांजेब ने जाम शहादत नोश किया है। ISPR की तफसीलात के मुताबिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है और पाक फौज के दस्ते जाए हादसा पर पहुंचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये सियाचिन का इलाका है तो फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम का वहां पर पहुंचना मुमकिन नहीं है, लेकिन दोनों पायलट्स की जो शहादत है वो ISPR कंफर्म कर रहा है। और ISPR की जानिब से मजीद भी बताया जा रहा है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी होते ही मजीद तफसीलात और हेलीकॉप्टर गिरने की वजूहात भी सामने आएंगी। जी, सऊद भट्ट आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। एक बार फिर लिए चलेंगे आपको इस्लामाबाद बराह रास्त, जहां पर स्पोर्ट्स ड्राइव की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म खिताब कर रहे हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स नौजवानों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 21 साल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के ग्राउंडों में गुजारे हैं। इसलिए मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से आपको जो पहला पैगाम देता हूं वो ये कि जब आप खेलों की ग्राउंडों में मुकाबला करना सीखते हैं तो आपको जीतना भी आता है और हारने को समझना भी आता है। आप हारने से दिल बर्दाश्ता नहीं होते, हार से सीखते हैं। अपने आप को गिर के खड़ा होना ये जो सबसे बड़ी सिफ्त इंसान में है कि जब वो मुश्किल वक्त में आता है तो उसको उसका मुकाबला करना आता है। वो मुश्किल वक्त से घबराता नहीं है। असल में आप हारते तब हैं
जब आप हारने के बाद दिल बर्दाश्ता होके हाथ खड़े कर देते हैं, तब आप हारते हैं। जब तक आप हार से सीखते हैं, आप अपनी गलतियों का जायजा लेते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर मेहनत करते हैं, और फिर जब आप खड़े होते हैं, आप पहले से ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरे नौजवानों आपको सबक है कि स्पोर्ट्स जो आपको बुरे वक्त का मुकाबला करना सिखाती है, ये सबसे बड़ी आपकी जिंदगी की तैयारी करवाती है। जब आप जीतते हैं तो आपके पैर जमीन पर रहते हैं। आपका जीत के ये नहीं होता कि आप आसमानों पे चले जाते हैं। आपको पता होता है कि आज मैं जीता हूं, लेकिन आगे मैं हार भी सकता हूं। तो ये जिंदगी का वो सबक है जो कोई और प्रोफेशन ये आपको सबक नहीं सिखाता। उसके अलावा स्पोर्ट्स आपकी सेहत के लिए जरूरी है। सेहत इंसान की सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की, इंसान के लिए। और अल्लाह उस नेमत जब आपको देता है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपको स्पोर्ट्स खेलनी पड़ती है, वर्जिश रखने के लिए। और फिर पाकिस्तान वो मुल्क है, 70% पाकिस्तानी 30 साल की उम्र से कम है। इनके लिए हमने फैसला किया है कि सबसे पहले हमने खेलों की ग्राउंडें बनानी है अपने नौजवानों के लिए। अभी तक पख्तूनख्वा में 300 ग्राउंडें बना चुके हैं हम खेलों की। पंजाब में अब तक, क्योंकि अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं, पंजाब में 260 ग्राउंडें बना चुके हैं। और हमारी कोशिश ये है कि तकरीबन हर मोहल्ले के पास खेलों की ग्राउंड हो, हर यूनियन काउंसिल में खेलों की ग्राउंड हो। आपको हैरत होगी सुन के कि न्यूजीलैंड, जिसकी 50 लाख की आबादी है, 50 लाख की आबादी है न्यूजीलैंड की, पाकिस्तान से ज्यादा खेलों की ग्राउंडें हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानों से सिर्फ 50 लाख के न्यूजीलैंड में ज्यादा खेलों की ग्राउंडें हैं। इसलिए हमने सबसे ज्यादा कोशिश करनी है कि सारे पाकिस्तान में खेलों की ग्राउंडों का जाल बिछ जाए। और उसके अलावा हमारे नौजवानों, मेरी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि हम आपको बेहतर तालीम का मौका दें। पंजाब पख्तूनख्वा और फेडरल गवर्नमेंट ने, ये जरा गौर से सुने, हमारी 2 सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने 47 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स दी हैं। इसमें 47 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स, जिसमें 63 लाख नौजवानों को हमने स्कॉलरशिप्स दी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा अपने डिजर्विंग स्टूडेंट्स को हमने दिया। और आखिर में हमारी अब कोशिश है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स में पूरी तरह शिरकत करे। उसके लिए ये टैलेंट हंट एक तरीका है, ग्राउंडें, ज्यादा ग्राउंडें बनाना दूसरा तरीका है, और तीसरा सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बना के इस टैलेंट को पॉलिश करने का वो तरीका है कि हमारा टैलेंट पॉलिश होके और इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबला कर सके। और चौथी चीज, हमारी जो स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, इनकी मुकम्मल तौर पे इस्लाह, इनकी इस्लाहत कर रहे हैं हम।
हमने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आए हैं और बिल्कुल जो पुराना एक सिस्टम जिसके अंदर माफिया बैठे हुए थे स्पोर्ट्स बॉडीज में, उसको खत्म करने के लिए इंशाअल्लाह ये हमारी चौथी इस्लाहत है। मैं फिर से उस्मान डार आपको खराज तहसीन पेश करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि इन नौजवानों में से पाकिस्तान के लिए टैलेंट निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मौजूद हैं इस्लामाबाद में। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान खिताब कर रहे थे। 1 करोड़ नौजवानों को गुजारा जाएगा और खेलों में कामयाबी हासिल करने वाले नौजवानों को आलमी मयार में तरबियत दी जाएगी। और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़रा और हुकूमती शख्सियात की अदम दिलचस्पी सामने आई है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, आज़म स्वाति, तारिक बशीर चीमा के अलावा खुसूसी दावत पर मदु किए गए। परवेज़ खटक, असद उमर, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शौकत तरीन भी इजलास में शिरकत के लिए ना आए, जबकि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी इजलास में दावत के बावजूद शरीक नहीं हुए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद ख़ान इजलास से उठकर चले गए। शेख रशीद वज़ीर आज़म हाउस में 2 अहम इजलासों में शिरकत के लिए रवाना हुए। पार्लिमानी कौमी इस्लामती कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी GDA रहनुमा सायरा बानो की ज़बानी। कहती हैं हमें ये ब्रीफिंग दी गई है कि पानी का बर्तन ढक कर रखना है, गैस का हीटर बंद करके सोना है। सायरा बानो के इजलास पर तंज। कुंडी लगा लें और खुले बर्तनों को ढक दीजिए, और अगर गीज़र बंद गैस का हीटर बंद करें तो पीछे से सुई गैस का मेन वॉल भी बंद कर दीजिए। खाने पीने की चीज़ों को ढक के रखें, बिजली की चीज़ों को हाथ में, और दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी इस्लामती के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में विफाकी वजीर शेर मज़ारी और सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की तलकलामी। इजलास में मजीद क्या हुआ जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा अहवाल। जी बिल्कुल, शेर मज़ारी और अनवारुल हक जो हैं उनके दरमियान जो है तलखलामी भी देखने को मिली। शेर मज़ारी की जबरी गुमशुदगी के मामले पर सवाल उन्होंने उठाए हैं और उस पर सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आपको इस तरह के सवाल काबीना इजलास में पूछने चाहिए। आप जबरी गुमशुदगी के मामले पर चैंपियन बनती हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं देती? अनवारुल हक काकड़ का एक कहना था। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि BLA के दहशतगर्दों के जुल्म का शिकार होने वालों के खिलाफ कौन बोलेगा? MTM के दौर में भी लोग लापता होते रहे हैं, इन पर कोई बात नहीं करता। अनवारुल हक काकड़ अपनी निशिस्त पर खड़े हो गए और इस पर स्पीकर ने उन्हें खामोश करवाया। इजलास में शहजाद वसीम, तहमीर अली आगा, फैसल सब्जवारी, आलिया हमजा के जो है मुईद यूसुफ से। ठीक है वैसे आपने अपडेट किया, इस हवाले से शुक्रिया आपका। लाहौर मॉलटाउन कचहरी के बख्शी खाने से मुलजिम फरार हो गए। मफरूर मुलजिमान के साथियों का मॉलटाउन कचहरी में छुपे होने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद पुलिस कचहरी के गेट बंद करके मुलजिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जमालुद्दीन जमाली, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही है, मुलजमान फरार हो गए और उनके साथी जो है अभी पुलिस के मुताबिक जो है कचहरी के अंदर जो मुख्तलिफ वकला के चैम्बर्स हैं और दीगर कमरे हैं वहाँ पे उनका ख्याल है कि शायद छुपे हुए हैं और उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कचहरी के तमाम जो दरवाजे हैं उनको बंद किया हुआ है पुलिस की जानिब से। पुलिस की भारी नफरी कचहरी के अंदर और बाहर मौजूद है और यहाँ पर जो मुलजमान हैं उनके तलाश का अमल जारी है। मैं बताता चलूँ कि जितने मुलजमान जेल से कचहरी में लाए गए थे, में बंद किए गए थे, उनमें से जो है 12 से ज़ायद मुलजमान जो है पुलिस पर तशद्दुद करके कचहरी से फरार हो गए और उसके बाद जो है दीगर मुलजमान जो है और भी मुलजमान मिसिंग हैं और जो मिसिंग मुलजमान हैं उनके लिए जो है कचहरी में तलाश जारी है और तादाद जो है मुलजमान की उसको अपना रिकॉर्ड जो है बख्शी खाने का अमला उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि उनको पता चले कि कितने मज़ीद मुलजमान जो है इसमें मिसिंग हैं। और चूँकि इन मुलजमान को वापस जेल में भिजवाना है, कत्ल और डकैती समेत दीगर ख़तरनाक मुकदमात के ये मुलजमान थे
और इनका कचहरी से भाग जाना जो है पुलिस की कारकर्दगी पर, कचहरी की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में सर्च ऑपरेशन जारी है और मुल्ज़मान की जो गिनती है रिकॉर्ड के मुताबिक उसको पूरा किया जा रहा है। गिनती की जांच पड़ताल की जा रही है। जी ठीक है, गिनती की जांच पड़ताल की जा रही है। खतरनाक मुल्जिमान थे जो कि मॉल टाउन कचहरी के बख्शीखाने से फरार हुए हैं। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी किया। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल करने के लिए पंजाब प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का मुजव्वज़ा बिल मंजूर। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए कानून ने बिल की उसूली मंजूरी दे दी है। आपको बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल करने के लिए पंजाब प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का मुजव्वज़ा बिल मंजूर हो गया है। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए कानून ने बिल की उसूली मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे जेम बोर्ड का आगाज़ किया गया है। चीनी कौंसल जनरल ली बिजियान का कहना है कि दुनिया की मईशत में ई कॉमर्स का 50% हिस्सा है। ब्लू एक्स का स्टॉक एक्सचेंज में इश्तराक मईशत और मार्केट को सपोर्ट देगा। आपको दिखाते हैं बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे जेम बोर्ड का आगाज हो गया। तकरीब से खिताब करते हुए CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फर्रुख एश खान ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की मईशत की तरक्की और कंपनियों की ग्रोथ के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। We hope this will not only provide growth capital to companies but also be a viable exit mechanism for early stage investors. इस मौके पर चाइनीज कौंसल जनरल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ई कॉमर्स सेक्टर में बहुत से मौके हैं जहां सरमायाकारी की जा सकती है। ऑनलाइन बिजनेस, क्रेडिट कार्ड, लॉजिस्टिक सपोर्ट के सेक्टर में काम किया जा सकता है। ब्लू एक्स के CEO इमरान बक्सा मूसा का कहना था कि कैश ऑन डिलीवरी, लॉजिस्टिक समेत 4 सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, जिससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। PSX जेम स्पोर्ट में लिस्टिंग के बाद आप सिर्फ सोच ही सकते हैं कि हम कितनी रोजगारी में मतलब मजीद मदद करने वाले हैं, क्योंकि हायरिंग बढ़ेगी एज वी एक्सपैंड द कंपनी। इस मौके पर चाइनीज और जर्मन कौंसल जनरल समेत CEO स्टॉक एक्सचेंज, लेजेंड साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम और दीगर ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। आला अस्करी हुकाम की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म से अस्करी क़यादत की मुलाकात। सिविल और अस्करी क़यादत की वज़ीर आज़म हाउस में अहम इजलास में भी शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी इस इजलास में शरीक हुए। अवैस कयानी आगाह कीजिएगा इस इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म हाउस में नहायत ही अहम तरीन आज मुलाकात हुई है। अस्करी और सिविल क़यादत जो है वो सर जोड़कर बैठे हैं। मुल्क के जो अमन व अमान की जो सूरत हाल है और जो कौमी सलामती के जो मामलात हैं उस पर तफसीली जो है मुशावरत की गई है। आर्मी चीफ, DG ISI और उसके साथ जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो भी इस इजलास में शरीक थे। DGMO भी इस इजलास में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने इसको चेयर किया और उसके साथ जो उनकी मुलाकातें भी हुई हैं और तफसीली जो है मुशावरत हुई है। कुछ वज़रा भी जो है वो इस मुलाकात में जो है वो शरीक थे। तफसीली जो है बातचीत जारी रही और यही वजह है कि इसके बाद जो वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो कामयाब नौजवान की तरफ प्रोग्राम की तरफ गए, लेकिन आज PM हाउस में आर्मी चीफ, DG ISI और उसके साथ जो DGMO जो हैं वो तमाम लोग जो है वो आज बैठे हैं और अस्करी और सिविल क़यादत जो है उसने सर जोड़कर जो मामलात जो हैं उस पर तफसील जो है मुशावरत की है। जो नए जो DG ISI हैं उनकी भी आज वज़ीर आज़म इमरान खान से जो है तफसीली मुशावरत हुई है, मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ से मौजूद थे। जनरल फैज़ भी, लेफ्टिनेंट जनरल जो फैज़ हमीद तफसीली मुलाकात हुई है। अवैस कयानी आगाह कर रहे थे आप। शुक्रिया।